हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन एआई और डेली E3 का, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जहां पे बताया गया है कि डेली अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंटली मोर nuance and detail than our previous systems, allowing you to easily translate ideas into exceptionally accurate images। गाइस, ये बात एकदम सही है। अगर आपने पहले के वर्जन्स यूज़ किए हैं डेली 2 या उससे पहले के, तो आपको पता होगा किस टाइप की प्रॉब्लम्स उसमें आती थी। इमेजेस उतने एक्यूरेट नहीं होते थे। अभी आने वाले नीचे से वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने मिड जर्नी से रिलेटेड कोई इमेजेस बनाई हैं, मैंने कंपैरिजन के लिए कुछ एक इमेजेस बनवाई हैं यहीं से प्रॉम्प्ट लेके, तो हम इसका डेफिनेटली कंपैरिजन करने वाले हैं कि वो सेम प्रॉम्प्ट अगर आप डेली 3 जो कि आने वाला है, अभी आने वाले टाइम में, अभी आया नहीं है, इट इज़ लाइक येट टू कम, अर्लियर अक्टूबर में आने वाला है, यू कैन सी। सो जिन लोगों के पास पेड वर्जन है चैट जीपीटी का, वो लोग यूज़ कर पाएंगे, और जिन लोगों के पास एंटरप्राइज मतलब, तो अल्टीमेटली जो लोग पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लाइक डेली इज नाउ इज रिसर्च प्रीव्यू एंड विल बी अवेलेबल टू चैट जीपीटी प्लस एंड एंटरप्राइज कस्टमर्स इन अक्टूबर वाया द एपीआई एंड इन लैब्स लेटर दिस fall, alright? So guys, this is going to be amazing experience। मैं आपको वन बाय वन इमेज का स्टडी करके बताता हूँ कैसे उसमें प्रॉम्प्ट और क्या उसका रिजल्ट आया है। तो अगर आप सबसे पहले ये इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है आई जस्ट फील सो एम्प्टी इनसाइड। ओके, यहाँ पे एवोकाडो है जो प्रॉपर एक सीट पे आराम कर रहा है लेट के, और यहाँ पे एक टेबल है जिसके ऊपर ये गमला रखा हुआ है, उसके नीचे कुछ तो है। एंड देन देयर इज अ स्पून के साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्रॉस लग करके बैठा हुआ है, इसके हाथ दूसरे के उसने पेंसिल पकड़ा हुआ है। कितनी डिटेलिंग, कितने रिफाइनमेंट के साथ आई हुई है। और अगर आप इसका प्रॉम्प्ट देखेंगे तो प्रॉम्प्ट कितना सिंपल है। एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन एवोकाडो सिटिंग इन अ थेरेपिस्ट चेयर सेइंग आई जस्ट फील सो एम्प्टी इनसाइड। तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे आया हुआ है विद अ पिट साइज्ड होल इन इट्स सेंटर। यहाँ पे शायद ये है द थेरेपिस्ट स्पून स्क्रिबल नोट, राइट। तो अभी देख सकते हैं जो ये टेक्स्ट है वो कितना सिंपल है। इसके लिए आपको कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। बट यहाँ पे अगर डेली 3 आ जाता है तो गाइस ट्रस्ट में इतना, मतलब अभी के रिजल्ट्स को देख के लगता नहीं है कि इतनी सारी इंजीनियरिंग में इतना कुछ आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगेन दैट इज़ पार्ट ऑफ अनदर डिस्कशन की रिजल्ट किस तरीके के आएंगे, और देन उस पर अगर कुछ कस्टमाइजेशन करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, एंड देन हाउ वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है गाइस, वो ये दिख रहा है कि इसके हाथ में जो उसने ये पकड़ा हुआ है होल्डर, द पेपर होल्डर, तो वो उल्टी तरफ है, राइट। वो मतलब ये जो लाइन्स आ रही है एक्चुअली वो उधर की तरफ होना चाहिए जिधर पेंसिल है। नॉनदलेस मुझे लगता है इसमें उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स हैं। और ये जूते की जो डिटेलिंग्स हैं, जो लेसेस हैं, और जो इसकी जिस चेयर पे बैठा है, इस सबके मतलब जो डिटेलिंग है क्या, दिस इज लाइक, अभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं है किसी ने कि जो ये जिस चेयर पे बैठा है उसका कलर, बैकग्राउंड का कलर, नीचे का कलर क्या है, कुछ नहीं है बस। बट जिस तरीके से बन के आया दैट इज अमेजिंग, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं इस इमेज की तरफ गाइस। तो इसमें जो प्रॉम्प्ट है, अ 2D एनिमेशन ऑफ फॉक म्यूजिक बैंड कंपोज्ड ऑफ autumn leaves is playing traditional bluegrass instruments amidst a rustic forest setting dappled in the soft light of a harvest moon। So guys, ये आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से यहाँ पे हर एक डिटेल को कितने तरीके से यहाँ पे लेकर के आया है। जो रिजल्ट आ रहा है डेली 3 का, यहाँ पे हार्वेस्ट मून आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्ट लाइट आ रही है, यस, रस्टिक फॉरेस्ट सेटिंग डैपल, रस्टिक फॉरेस्ट का फील आ रहा है, विच इज़ देयर। फॉक म्यूजिक बैंड, राइट। तो फॉक म्यूजिक बैंड में जितने लोग हैं, हर एक के हाथ में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। हाथ आप देख सकते हैं सबके, इसके हाथ में एक अलग से ग्लव्स ने दे दिया है, शायद यहाँ पे जरूरत पड़ता रहेगा। और ये आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग है गाइस, वो इज लाइक रियली अमेजिंग। एंड ऑटम लीव्स, जो इसके लीव्स हैं वो मतलब जो फेसेस है वो किस तरीके से बनाए गए हैं, विच इज लुकिंग रियली अमेजिंग गाइस। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट जो रिजल्ट आ रहे हैं गाइस, जो मतलब इन्होंने निकाल के दिया हुआ है फॉर चेकिंग पर्पसेस, दैट इज अमेजिंग। तो इसके बाद हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ डीप ब्लैक बैकड्रॉप ऑफ फिगर ऑफ मिडल ईयर्स हर टोंगन स्किन रीच। तो गाइस अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जितनी भी जो रिजल्ट आ रहा है वो इस जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत सही से आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक यहाँ से जो प्रॉम्प्ट है एज इज उसको कॉपी किया और मिड जर्नी पर डाला था।
तो रिजल्ट्स वर लाइक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, वो वैसे नहीं थे जैसे चाहिए, तो वो आने वाली इमेजेस में मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो ये जो आप देख पा रहे हैं फोटो ऑफ अ लीची इंस्पायर्ड स्फेरिकल चेयर विद अ बम्पी वाइट एक्सटीरियर एंड पुश इंटीरियर, राइट। गाइस ये जो है चेरी के शेप में जो इसने बनाया हुआ जो डिटेलिंग है विच इज रियली अमेजिंग। इतनी कोई बहुत डिटेल्ड उसको प्रॉम्प्ट में कुछ दिया नहीं गया है, बट आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, और नीचे का फ्लोर साथ में गमला, और ये जो ऊपर ये जो आ रहे हैं इसके ऊपर जो नोक से पार्ट आ रहे हैं, जैसा लीच के जो लीची होती है उसके ऊपर जो रहता है रेड कलर में। द ओनली थिंग मिसिंग जो मुझे समझ आ रहा है कि लीची रेड कलर में होती है और ये वाइट कलर का इसने बनाया हुआ है। अदर देन दैट आई डोंट सी मच ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। सो आपका क्या राय है इस बारे में आप जरूर बताइएगा, राइट। तो अभी चलते हैं नीचे। अबाउट डेल E3, डेल E3 ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अक्टूबर में, ये मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अक्टूबर में भी फर्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। वैसे तो अर्ली बोला है, लेट्स वेट, इंतज़ार होता नहीं है, बट ठीक है, वी डोंट हैव अ चॉइस एनी विच वेज। So now modern text to image systems have a tendency to ignore words or descriptions, forcing users to learn prompt engineering. Right? DALL-E 3 represents a leap forward in our ability to generate images that exactly adhere to the next text you provide. तो guys, अकॉर्डिंग टू मी, जितना आपको, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। तो इसमें जैसे आप ऊपर के रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, बहुत डिटेल चीज़ें नहीं बताई हैं, बट फिर भी इसमें जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित करने वाले हैं, राइट। तो हम नीचे आते हैं, नीचे आप इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ये दिखाई दे रहे हैं सोफिस्टिकेटेड मैन वेंडर है लाइक काइंड ऑफ, एंड यहाँ पे जो ये शॉप यंग वुमेन विद फेरी रेड हेयर। तो गाइस काइंड ऑफ जो ये पूरा का पूरा इमेजिन किया हुआ है किसी ने, वो पूरा इसका प्रॉम्प्ट तो कहीं पे नहीं अभी मेरे को दिखा है, बट अगर आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो साइड वॉक बस्टलिंग विद पेडेस्ट्रियन एंजॉयिंग द नाइट लाइफ। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं इनको कितना डिटेलिंग के साथ बनाया है। अब बस्टलिंग सिटी स्ट्रीट अंडर द शाइन ऑफ फुल मून, तो यहाँ पे फुल मून का अंडर द सिटी जो एक फील आना चाहिए वो यहाँ पे उठाया है। At the corner stall, a young woman with fairy red hair dressed in a signature velvet cloth is haggling with the grumpy old vendor, right? So you can see the velvet cloth जो इनका पहनावा है, जो उसके बारे में जो उसकी डिटेल है जो इस लड़की ने पहना हुआ है, और यंग वुमेन रेड हेयर, ये आप देख सकते हैं, बाल एकदम लाल, राइट। तो काइंड ऑफ जितनी डिटेल इसमें बताई गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं बहुत डिटेलिंग फॉर्मेट में, राइट। सो अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे तो ग्रम्पी वेंडर, ग्रम्पी यस, इसका ना थोड़ा भड़कीला है। अ टॉल सोफिस्टिकेटेड मैन, यस, इसके मुकाबले काफ़ी लंबा लग रहा है ये। इज़ वेयरिंग ए शार्प शर्ट, स्पोर्ट्स नोट वर्दी मस्टेच। तो आप देख सकते हैं इसकी जो मस्टेच है, थोड़ी जिस तरीके की डिटेल है उस तरीके का मस्टेच बन के आया हुआ है, राइट। तो एंड इज एनिमेटेडली कन्वर्सिंग ऑन हिज स्टीमपंक टेलीफोन। तो ये मतलब अपने फ़ोन पे बात करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे गाइस। तो अगर आप इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये जो वायर आप देख सकते हैं इसका कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से होके चालू फिर किधर को जा रहा है। थोड़ा सा मतलब अ फ्यू प्रॉब्लम्स आर देयर स्टिल दैट कैन बी नोटिस्ड, राइट, बट स्टिल अगर हम मतलब मिड जर्नी में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी वो इम्प्रूव कर ही रहा है। तो अगर उसके रिजल्ट को हम देखते हैं, दिस इज फार बेटर, राइट। सो अब इसके बाद जब नीचे आते हैं, इवन विद द सेम प्रॉम्प्ट DALL-E डिलीवर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर DALL-E 2, ओके। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है, उसमें इस इमेज में किस तरीके की डिटेलिंग है, और यहाँ पे इमेजेस को आप देख के समझ पाएंगे, राइट। यहाँ पे DALL-E 2 का जो कंपैरिजन आप देख पाएंगे, अगर ये जो सेम प्रॉम्प्ट के साथ पहले एन एक्सप्रेशन ऑयल पेंटिंग ऑफ अ बास्केटबॉल प्लेयर डंकिंग डिपिक्टेड एज एन एक्सप्लोजन ऑफ अ नेबुला, तो ये दो में आप देख पाएंगे कितना डिफरेंस आया है, कितना मैच्योर हुआ है DALL-E 3, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। DALL-E 3 is built natively on ChatGPT, which lets you use ChatGPT as a brainstorming partner and refine of your prompts. Just ask ChatGPT what you want to see, if anything from a simple sentence to a detailed paragraph, alright। तो काइंड ऑफ आप ChatGPT के काइंड ऑफ उसमें मतलब वेबसाइट है उस पर ही रहेंगे, वेबसाइट या ऐप जो भी आप यूज़ करते हैं, और उस पर ही आप DALL-E 3 को यूज़ कर पाएंगे, alright। तो DALL-E 3 in ChatGPT, when prompted with an idea, ChatGPT will automatically generate tailored detailed prompts for DALL-E that brings your idea to life, right?
If you like a particular image but it's not quite right, you can ask ChatGPT to make tweets just with the few words. DALL-E 3 will be available on to ChatGPT Plus and Enterprise customer in early October. As with DALL-E 2, the images you create with DALL-E 3 are yours to be used, and you don't need your permission, and you don't need our permission to reprint, sell और merchandise them. Guys, ये तो बहुत ही अच्छा है जो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो आप इमेजेस DALL-E 3 को यूज़ करके बनाएंगे, आपको परमिशन की मतलब किसी का भी यूज़ करने के लिए कोई भी अगर आपको कोई इमेज यूज़ करता है तो आपको परमिशन ना तो लेने की ज़रूरत है ना तो देने की ज़रूरत है. इट इज़ देयर, इट्स अ पब्लिक डोमेन. जो भी वहाँ पे है एट प्रेजेंट किसी का भी आप प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आप उसे बेच सकते हैं. तो उस पर ऐसा कुछ अभी नहीं है, होना चाहिए एग्री, बट फॉर सम पीपल इट्स गुड, फॉर सम पीपल इट्स नॉट. Again, it's all about creativity, how creative you are. If you are like damn creative, people will get to know about you with your work, alright? So just give it a try, guys. So if you have not seen this video, please go to their website and have a look at their website, alright? So यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे. So इस तरीके का कुछ रहेगा. मतलब अगर आप अपना prompt डालते हैं तो पहले जैसे my 5-year-old keeps talking about a super duper sunflower hedgehog, what does it look like, alright? तो अब ये देखिए इसने 4 अलग से वो बनाए हैं, प्रॉम्प्ट बनाए हैं, एंड देन उसी का इमेज बनाए हैं. एंड इसमें अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट एडिट करना चाहें तो वो आप कर पाएंगे, राइट? तो these are different options. So just look at this image, guys. Just look at the detailing, right? Just look at the detailing. Larry अपना mailbox check कर रहा है, happy, the vibrant colors, and how in great quality it is, alright? So you can watch the entire video. Awesome. So guys, all you need to do is come to their website, explore what are all they are offering, they are talking about. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी में कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो feel free to comment in the comment section and tell me what can be improved. I will definitely work on that. Alright. So now coming to the point of focus on safety. Like previous versions, we have taken a step to limit DALL-E 3's ability to generate violent, adult, or hateful content. This has to be there, guys. This has to be there. Like, you know, people come up with crazy thoughts, like they start to make something, you know, kind of adult or violent or something. So it is not okay with everyone, right? तो ये इसका होना बहुत ज़रूरी था. तो I do appreciate this kind of content if they are controlling this kind of stuff. वो पहले से भी है, like अगर आप ChatGPT या Midjourney में जाके अगर आप try करते हैं, simply cannot do it. But however, with public figures you can simply make them like Elon Musk fighting with Trump in a fun manner, maybe inside this boxing and anything. So that kind of stuff is always there to make people laugh, and that is not kind of hurting any sentiments. But this kind of thing has to be there, so I really like it. So preventing harmful generation, DALL-E 3 has mitigations to decline requests that ask for a public figure by name. We empowered safety performance in risk area like generation of public figures and harmful biases related to visual over under representation in partnership with red teamers. Domain expert who test the model to help inform our risk assessment and meditation efforts in area like propaganda and misinformation. That's what, guys, the thing I was like telling, like even if you're using public figures और वो कुछ गलत direction में जा रहा है, गलत messaging दे रहा है, so those are things that they are already controlling, which supposed to be there, which I really like. Internal testing, we are also researching the best way to help people identify when an image was created with AI. That is great. We are experimenting with a provenance classifier, a new internal tool that can help us identify whether or not an image was generated by DALL-E 3, and hope to use this tool to better understand to way generate image might be used. We will share more soon. Alright? तो अभी कुछ डिटेल्स पे आने वाली हैं, बट ये लोग बताने का मतलब चाह रहे हैं कि आपने जो इमेज बनाया है उसके बारे में पता लगेगा कि वो इमेज कब बनाई गई थी, और अगर वो इमेज बनाई गई थी तो वो DALL-E 3 यूज़ करके बनाई गई थी, अभी डिफरेंट है. तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि टेस्टिंग में है, विच इज़ ग्रेट. Creative control, DALL-E 3 is designed to decline requests that ask for an image in the style of living artist, which is great. Creators can now also opt their images out from training of our future image generation models. It is simple, like guys, अगर आपको कोई स्टाइल है और आप आर्टिस्ट हो और आपका कोई स्टाइल है,
तो यू नो डिक्लाइन रिक्वेस्ट, तो ये लोग को आप बता सकते हैं लाइक इफ आई एम गेटिंग इट स्ट्रेट, तो आप दैट कैन बी कंट्रोल। आपका जो स्टाइल है वो कॉपी नहीं हो सकता है, दैट यू कैन कंट्रोल, दैट इज इन कंट्रोल। So that you can see here. Now coming to the image generation, like the sample images that they have put here, हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं गाइस, तो आप यहाँ पे a silhouette of a grand piano overlooking a dusky city space, view from a top floor penthouse rendered in a bold and vivid style of a vintage travel poster। गाइस ये आप देख सकते हैं विंटेज ट्रेवल पोस्टर के उसमें ये स्टाइल में ये जो डिज़ाइन बनाया गया है विच इज़ हाईली डिटेल्ड एंड दिस if you look at the first time you don't know about anything about AI and you show this to that person, नहीं बता पाएगा कि वो AI ने बनाया है या फिर किसी नॉर्मल इंसान ने बनाया है। दिस इज़ वे मोर पावरफुल एंड लाइक काइंड ऑफ यू नो द डिटेलिंग, द लाइटिंग और जो क्वालिटी है इमेज का, दैट इज अगेन लाइक रियली ग्रेट। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू दिस इमेज। तो इस इमेज को अगर आप देखते हैं तो अ वाइब्रेंट येलो बनाना शेप काउच सिट्स इन अ कोजी लिविंग रूम, इट्स कर्व cradling a pile of colorful cushions on the wooden floor. A patterned rug adds a touch of electric charm, and a potted plant sits in the corner, reaching towards the sunlight, filtering through the window. Right guys, तो ये आप देख सकते हैं filtering through the window, जो लाइटिंग आ रही है, जो नीचे का रग है, जो प्लांट है, जो बनाना शेप काउच है, और लाइक तो जो ये डिटेलिंग है गाइस, दैट इज काइंड ऑफ ऑन द इमेज का जो लुक है गाइस, यू कैन सी इट्स रियली अमेजिंग। इसमें कोई स्टाइल के बारे में नहीं बताया गया, इसमें कुछ ऐसा वो चूज नहीं किया है इसमें, मतलब एटलीस्ट प्रॉम्प्ट में कि हमें कुछ किस स्टाइल में चाहिए। सिंपल ये 3D फॉर्म में सिनेमेटिक व्यू में आ रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे इस इमेज को। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इस इमेज की बात करें गाइस, तो अ वास्ट लैंडस्केप मेड एंटायरली ऑफ वेरियस मीट स्प्रेड्स और बिफोर द व्यूअर टेंडर succulent hills of a roast beef, chicken drumstick trees, bacon rivers and ham boulders create a surreal yet appetizing scene. The sky is adorned with pepperoni, sun and salami clouds. Okay, तो गाइस ये इमेज अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी सारे जो डिटेलिंग है, जो हैम है, जो चिकन है, एपेटाइजर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। बट ऐसा कुछ ये जो पॉर्क आ रहे हैं, आई डोंट सी एनीथिंग मेंशन। इस इमेज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इट्स नॉट एंटायरली लाइक फाइनली क्रिएटेड। और जो क्लाउड है वो पेपरोनी, सन एंड सलामी क्लाउड्स, तो क्लाउड्स है, पिंक है, बट सलामी जैसा कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सम प्रॉब्लम्स आर देयर दैट यू कैन सी। एंड देन चिकन ड्रमस्टिक ट्री, तो आप पेड़ तो है बट चिकन ड्रमस्टिक ट्री यू कैन नॉट सी एनीवेयर। ऑलराइट, सो अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है वहाँ पे दैट वी कैन सी, बट अगेन इट्स इन अर्ली स्टेज। यू कैन सी to get like launch and problems will definitely be there, जिस पे इम्प्रूवमेंट होगा, we'll see। तो अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मिड जर्नी जिसको प्रॉब्लम होता था टेक्स्ट के साथ, राइट, तो यहाँ पे टेक्स्ट को काफ़ी हद तक मतलब सही किया गया है। So a vintage travel poster for Venus is portrait orientation. The scene portrays the thick jewelized clouds of Venus with the silhouette of a vintage rocket ship approaching. A mysterious shape hint a mountain and valleys below the clouds. The bottom text reads "Explore Venus, beauty behind the maze." The color scheme consists gold, yellow and soft oranges, evoking the sense of wonder. Wow! तो guys जो मतलब मुझे तो ये ऑरेंज यहाँ पे लग रहा है, बट येलो का मुझे डोमिनेंस ज़्यादा लग रहा है। एंड आई डो नॉट नो अगर ये जिसने लिखा है उसके हिसाब से सही है कलर स्कीम, बट इट्स काइंड ऑफ येलो डोमिनेंट एंड आई डोंट नो हाउ व्हाट वाज इन देयर माइंड टू क्रिएट समथिंग लाइक। मुझे ऑरेंज का टेंट थोड़ा सा कम लग रहा है। हाउएवर एक्सप्लोर वीनस ये आप पढ़ सकते हैं, विच इज लाइक काइंड ऑफ रीडेबल एंड दैट इज अगेन क्रिएटेड बाय AI। अभी तक आइडियोग्राम के अलावा और कोई भी मतलब टूल्स ऐसे मुझे नहीं दिखे थे जिसको यूज़ करके आप टेक्स्ट इतना अच्छे से ला सकते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ अच्छा है। बट इसके अलावा जो छोटे छोटे टेक्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे आ रहे हैं, ये थोड़े से जिब्रिस हैं, दिस यू कैन नॉट रीड। अभी वो आई गेस जो छोटे से हैं वो अभी उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फाइंड विद दिस काइंड ऑफ टूल्स इज लाइक ये जो भी जनरेट करते हैं वो अभी इमेज फॉर्म में आते हैं, वो किसी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं आते हैं। अगर मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हुआ या फिर इस टेक्स्ट में कुछ चेंज करना हुआ तो मुझे वो पूरा डिलीट करके फिर से लाइक रीटाइप करना पड़ेगा, तो वो इसी को रीयूज नहीं कर सकते आप। तो वो काइंड ऑफ एक ड्रॉबैक है जो मुझे दिखता है, दैट इज विल सी अगर वो कुछ ऐसा आ पाता है तो। हाउएवर हम चलते हैं अगली इमेज की तरफ। अगली इमेज है ये वाली, ये गाइस अ पेपर क्राफ्ट आर्ट डिपिक्टिंग अ गर्ल गिविंग हर कैट। तो गाइस ये पेपर आर्ट आप देख सकते हैं, मैं सारे के सारे तो आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स। हाउएवर आप ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने
बनाने की कोशिश करी थी, राइट। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कैसा बन के आया है। ये देखिए मिड जर्नी से, दिस इज विद सेम प्रॉम्प्ट मिड जर्नी ने क्या रिजल्ट निकाला है आप देख पा रहे होंगे, राइट।